You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। इथेरियम की गैस नेटवर्क फीस 4 GWEI तक गिर चुकी है। टेराफॉर्म SEC के साथ $44.7 बिलियन के लिए सेटल करती है। CEO अपना बिजनेस रिजॉल्व करने का सोचते हैं। वैनिक अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं बिटकॉइन ETFs को बढ़ावा देने के लिए। DMM बिटकॉइन एक्सचेंज यूजर कंपेंसेशन के लिए बिटकॉइन परचेस कंप्लीट करते हैं। लेयर्स हीरो लैब्स CEO बाउंटी हंटर सबमिशंस के ऑनगोइंग वेरिफिकेशंस का अनाउंसमेंट करते हैं। स्टार्कनेट डेरिवेटिव्स प्रोटोकॉल ZKX अपने पब्लिक फंड रेजिंग और लॉन्च पैड्स को कैंसिल कर देता है। रिपल प्लान कर रहा है स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का 2024 में SEC क्रिटिसिज्म के बाद। स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल इथेना रिजर्व फंड $44.5 मिलियन तक पहुंच जाता है। इथेरियम नेटवर्क्स में स्मार्ट मनी इनफ्लोज ट्रैक किए जाते हैं। आर्थर्स हेयरसेस 3000 ETH डिपॉजिट करते हैं और उतने ही अमाउंट का ETH विड्रॉ करते हैं। DYDX V4 अब iOS और Android प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो गया है। इथेरियम 3600 USDT को सरपास करता है 1.17% के इंक्रीज में 24 आवर्स के बीच। ब्लॉकबीट्स के अनुसार इथेरियम नेटवर्क की गैस फी सिग्निफिकेंटली 4 GWEI से डिक्रीज हो चुकी है 16 जून को। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है इथर स्कैन के द्वारा डेटा प्रोवाइड किए जाने के बाद। ये गैस फीस में रिडक्शन एक क्रूशियल डेवलपमेंट है इथेरियम यूजर्स के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली नेटवर्क फीस को अफेक्ट करती है। फोरसाइट न्यूज के हिसाब से सेटलमेंट एग्रीमेंट $44.7 बिलियन का हुआ टेराफॉर्म और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के बीच, जो कि US डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट के जज है, उनके हिसाब से। इस एग्रीमेंट के हिसाब से टेराफॉर्म नियरली $36 बिलियन फोरफीचर में और $4.2 बिलियन सिविल पेनल्टीज और एस्टिमेटेड $4.47 बिलियन इंटरेस्ट में पे करेगी। ये टेराफॉर्म के कोलैबोरेशन में डूको ने एग्री किया है कि वो $1.1 बिलियन प्री ट्रायल इन्वेस्टमेंट और $14.3 मिलियन के साथ साथ $80 मिलियन की सिविल पेनल्टी भी पे करेंगे। ओडेली के हिसाब से वैनिक ने अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन ETF फंड्स में और भी ज्यादा फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे। फर्म ने अलग अलग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स ऐड किया है जिससे कि वो और भी ज्यादा नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके इस फंड के लिए। DMM बिटकॉइन, जो कि एक जैपनीज बिटकॉइन एक्सचेंज है, उसने अनाउंस किया कि उसने अपने बिटकॉइन परचेस को कंप्लीट कर लिया है ताकि वो अपने यूजर्स को कंपेंसेट कर सके 14 जून को। ये एक्सचेंज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है थेफ्ट इंसिडेंट को। इससे पहले एक हैकर ने $305 मिलियन से भी अधिक का एक एक्सचेंज में थेफ्ट किया, जिससे कि अब एक्सचेंज को अपने यूजर्स को पे करने के लिए और भी ज्यादा बिटकॉइंस खरीदने पड़ रहे हैं। ब्रायन पेलिगस, जो कि CEO है लेयर हीरो लैब्स के, उसने अनाउंस किया है कि नैनसन और कोहर्स लैब ने अभी सारे के सारे सबमिशंस बाउंटी हंटर्स के द्वारा अलग अलग टूल्स के हिसाब से वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि एक सबमिशंस की पूरी लिस्ट बनाई जा सके। स्टार्कनेट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्रोटोकॉल ZKX ने अनाउंस किया कि वो अपने सारे पब्लिक फंड रेजिंग और लॉन्च पैड्स को कैंसिल करेगा। ये डिसीजन बनाया गया क्योंकि कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स के द्वारा इसे ये फीडबैक मिला। कंपनी ने और भी कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए हैं और ना ही अपने कोई फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। क्रिप्टो प्रोडक्टों के हिसाब से रिपल USDT 2024 में XRP लेजर और इथेरियम पर लॉन्च करने का सोच रहा है। एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी तक के डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन यह आता है जबकि SEC के द्वारा क्रिटिसिज्म देखा गया था। उसने कदम उठाया बावजूद कि SEC ने उसे क्रिटिसाइज किया। ब्लॉकबीट्स के हिसाब से रिजर्व फंड स्टेबल कॉइन इथेना $44.5 मिलियन तक पहुंच चुका है जून 16 तक। ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाता है $5.1 मिलियन की पिछले मंथ के हिसाब से।